इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि एप्पल के अंदर जो आईफोन या iOS के अंदर जितने भी सारे फीचर्स मिसिंग होते हैं वो क्यों होते हैं, उसकी वैलिड रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है। बेसिकली मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि जब मैं एंड्रॉइड से आईफोन के ऊपर शिफ्ट हुआ तो मुझे क्या क्या चीजें दिक्कत लग रही थी। तो मैंने थोड़ी सी डिगिंग करके देखी, ऑलमोस्ट हर चीज जो मुझे दिक्कत दे रही थी उसकी एक वैलिड रीजनिंग निकल के आई जो एप्पल के हिसाब से परफेक्टली फिट बैठती है। तो इन सारे रीजंस को आज डिस्कस कर रहे हैं और इसमें से पहला फीचर है T9 कॉलिंग। T9 कॉलिंग एक प्रेडिक्टिव टेक्स्ट वाली टेक्नोलॉजी है जिसको हम टेक्स्ट ऑन 9 कीज भी बोलते हैं, जिसके अंदर अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाओ और A लिखो अपने कीपैड से तो वहां पे A से सारे नाम आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप M लिखो तो M वाले सारे नाम आ जाएंगे और इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। एप्पल के अंदर ये चीज मिसिंग है और मुझे इस चीज की आदत लगी हुई थी एंड्रॉइड फोन से। तो ये चीज अभी भी मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन इसका एक्चुअल में रीजन ये है कि ये जो T9 टेक्नोलॉजी है ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। यूएस के बहुत सारे पेटेंट्स इसको कवर करते हैं और जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स इस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं उनको इसकी एक लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। तो सिस्टम क्या है कि जब ये लॉन्च हुआ था तब ऑलमोस्ट ज़्यादातर मल्टीमीडिया कीज वाले जो फोन्स होते थे, फीचर फोन्स जो होते थे, उनका ज़माना चल रहा था। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट हर ब्रांड ने इसकी एक लाइसेंस फीस दी हुई थी। लेकिन जब एप्पल अपने पहले फ़ोन के साथ आया, आईफोन 3 या 3G जो भी था, उसके अंदर वो उसने फुल फ्लेजेड टच स्क्रीन बनाई थी जिसके अंदर एक फुल फ्लेजेड कीबोर्ड था जहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइपिंग और सर्चिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई थी एज कम्पेयर टू T9, क्योंकि तब वो फीचर फोन्स के ऊपर ज़्यादा चलती थी। तो इस वजह से तब एप्पल को नीड नहीं लगी कि इस लाइसेंस फीस की अलग से नीड है, यहाँ पे अलग से पैसे दिए जाएं। तो एप्पल ने वहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी और आज की डेट तक जितने भी फोन्स आए इंक्लूडिंग आईफोन 13 और आगे भी जितने भी फोन्स आएंगे किसी में भी T9 कॉलिंग हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चीज है कॉल रिकॉर्डिंग। अब कॉल रिकॉर्डिंग एक ऐसा फीचर है जो काफी ज्यादा यूजफुल भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आईफोन्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है। एप्पल के हिसाब से इस चीज का एक ही सिंपल सा लॉजिक है कि सामने वाले का कंसेंट। अगर हम एंड्रॉइड की तरफ देखें तो ऑलमोस्ट सारे फोन्स पहले देते थे कॉल रिकॉर्डिंग, आज की डेट में कम हो गए हैं कुछ ब्रांड्स, एक सैमसंग उनमें से दे रहा है बाय डिफॉल्ट। लेकिन एनी डे वहां पे थर्ड पार्टी एप्स हैं बहुत सारी जो आपको अलाउ कर देती हैं कॉल्स रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन एप्पल के अंदर ये सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है। इवन जो थर्ड पार्टी एप्स हैं, अगर आप पेड एप्स के ऊपर भी जाते हो तो उसमें से भी कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ आप कॉल रिकॉर्ड कर पाते हो। इस चीज का एक ही रीजन देती है एप्पल की सामने वाले का कंसेंट। यूजुअली जो कॉल रिकॉर्डिंग की जाती है वो बिना बताए करते हैं सामने वाले को, जिससे हमारे पास एक प्रूफ हो जाए कि भाई सामने वाले ने मुझसे ये कहा है। और ये चीज एप्पल इसके बिल्कुल अगेंस्ट है कि भाई हम बिना कंसेंट क्या ऐसा रायता ही नहीं पालना जिसके अंदर कंसेंट की बात आ रही हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि कुछ कंट्रीज इसको इलीगल मानती हैं कॉल रिकॉर्डिंग को यूज करना और कुछ गवर्नमेंट्स ने इसको बैन किया हुआ है, जिसकी वजह से सारे जो फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वहां पे अपने फोन्स लॉन्च ही नहीं कर सकते विद कॉल रिकॉर्डिंग। लेकिन इंडिया में ऐसा सीन नहीं है। इंडिया में तो आप इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप पेश कर देते हो तो वो एक वैलिड प्रूफ माना जाता है आपके केस के अंदर। और वहीं पे इससे लड़ने के लिए गूगल ने क्या किया कि अपने एंड्रॉइड इकोसिस्टम के अंदर जो अगर रिकॉर्डर देते भी हैं तो वहां पे कंप्यूटराइज्ड वॉइस मैसेज ऑन हो जाता है। रिकॉर्ड का बटन दबते ही सामने वाली पार्टी को भी एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। नेक्स्ट चीज थी यहाँ पे कनेक्टिविटी के अंदर टाइप सी की। आईफोन्स के अंदर आज की डेट में भी टाइप सी नहीं है, वेयर एज एंड्रॉइड सारे फोन्स जितने भी टॉप नॉच के फोन आ रहे हैं सब ऑलमोस्ट सारा इकोसिस्टम गैजेट्स का है जो वो टाइप सी के ऊपर शिफ्ट हो गया है। इसके पीछे भी काफी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैंने इस डेडिकेटेड वीडियो के अंदर समझाई हुई है, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूं। बेसिकली एप्पल का जब आईफोन 5 लॉन्च हो रहा था तो वहां पे उसको एक नए पोर्ट की जरूरत थी। जो आईफोन 4 में 30 पिन का कनेक्टर लगता था उसकी जगह एक छोटा नया पोर्ट चाहिए था। तो यहाँ पे एप्पल को पता चला कि टाइप सी का जो पोर्ट है वो डेवलपमेंट में एटलीस्ट 1-2 साल और लगेंगे और इनको अपने फोन का डिजाइन अच्छा करना था, मतलब बड़े चौड़े चौड़े पोर्ट्स नहीं लगाने थे, जिस वजह से इन्होंने अपना ही एक लाइटनिंग पोर्ट डिजाइन कर लिया और उसको आज तक यूज कर रहे हैं अपने सारे लेटेस्ट आईफोन्स के अंदर। और अभी तक ये नहीं पता कि आने वाले कितने जनरेशन के आईफोन्स में ये वाला सिस्टम देखा जाएगा। टाइप सी कब आएगा मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे कस्टमाइजेशन। अगर आप एंड्रॉइड फोन्स के अंदर देखते हो तो काफी ज्यादा कस्टमाइजेबल होता है, सारी चीजें आप चेंज करते रहते हो। उतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन एप्पल के आईफोन के अंदर नहीं होती
और इसका एक कोर रीजन है कि रिलेटिवनेस रखना चाहता है एप्पल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र को फ्रीडम नहीं देता है बहुत ज़्यादा चेंजिंग करने की। अगर कोई आईफोन 3 से लेके 14 पे आता है या 13 पे आता है तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें उसको सिमिलर सी लगेंगी, चाहे होम स्क्रीन हो जाए या फिर सेटिंग्स के अंदर जो लेआउट है। लेकिन वहीं पे अगर आप एंड्रॉयड पे देखो तो हर जो वर्जन चेंज होता गया है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ट्वीक हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए कहा जाता है कि अगर सपोज आप 5 साल बाद एंड्रॉयड पे जाओगे तो आपको शायद कुछ 8-10 दिन लग जाएंगे उसको सेटअप बैठाने में, क्योंकि आप पुराना वाला एंड्रॉयड और 5 साल बाद का एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा चेंज्ड है। लेकिन ये चीज़ एप्पल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। एप्पल चाहता है कि अगर कोई 5 साल पहले आईफोन चलाता था और आज फिर से आईफोन पे आता है तो उसको एग्जैक्टली सेम रिलेटिवनेस मिले और ज़्यादा चलाने में दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट चीज़ है रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप एंड्रॉयड के कंपैरिजन में देखो तो एंड्रॉयड में कोई ज़्यादा ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जितनी एप्पल के अंदर हैं। इवन अगर आप एंड्रॉयड के अंदर कुछ अननोन सोर्सेज से कुछ अगर फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल एक क्लिक से आप सारी चीज़ें इनवर्ड ले सकते हो। लेकिन एप्पल में भी करने को हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस इतना ज़्यादा लेंदी है कि पूरी एक नौटंकी सी बन के रह जाती है। अब एप्पल इस चीज़ को कंपेंसेट कर देता है अपनी सिक्योरिटी से, और ये इसका एक यूएसपी बन के रह जाता है कि एप्पल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अगर ऐप स्टोर के ऊपर कोई ऐप जानी है तो वो पूरी ढंग से इनकी पूरी पहले क्वालिटी टेस्ट होता है, वो पास करना पड़ता है, तब जाके वो ऐप वहां पे ऐप स्टोर पे लिस्ट होती है। और काफी ज्यादा चीजें उसके अंदर मेंशन होती हैं कि यूआई बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ग्लिच फ्री होनी चाहिए ऐप का पूरा एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें रहती हैं और सिक्योरिटी के नाम पे छोटे छोटे काफी सारी जगह पर रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं जिससे आदमी एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहे, ज्यादा बाहर घुले मिले नहीं, क्योंकि वायरस बाहर से ही आएंगे तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आईफोन के बैक बटन को लेके। याद रहे यहाँ पे मैं होम बटन नहीं कह रहा हूं, सिंगल सर्कुलर बटन नहीं कह रहा हूं जो पहले आईफोन 6, 7 तक लग के आ रहे थे, बल्कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक बैक बटन की जो आईफोन की फर्स्ट जनरेशन से यहां पे हो सकता है कि हमको देखने को मिल सकता था। स्टोरी ये है कि शुरुआत से ही एप्पल चाहता था कि यहां पे एक बैक बटन डाला जाए इनके डिजाइन के अंदर। इवन स्टीव जॉब्स जो उस टाइम पे सीईओ थे वो भी चाहते थे कि यहां पे एक बैक बटन डाला जाए। लेकिन उस टाइम पे जो इनके ह्यूमन इंटरफेस के जो डिजाइनर थे, जो ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझ के अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, वो थे इमरान चौधरी। और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि भाई ये बैक बटन यहाँ पे डाला जाए। और उसका एक बड़ा ही उन्होंने सिंपल सा रीजन दिया कि उस टाइम पे शुरुआती दौर था बैक बटन का, तो वहां पे जो बिहेवियर था उस बैक बटन का वो काफी अनप्रेडिक्टेबल था। कभी तो वो सीधा ऐप के पीछे ही चला जा रहा था, ऐप के अंदर ही रोटेट हो रहा था, एक बार बैक बटन दबा रहे हैं, 2 बार दबा रहे हैं तो वो ऐप के अंदर ही काम हो रहा है। लेकिन कभी कभार वो बैक बटन सीधा हमको ऐप से बाहर ले जाता था। तो ये चीज काफी अनप्रेडिक्टेबल थी कि भाई अगला स्टेप बैक बटन इस वाली हर सेपरेट ऐप के साथ कैसे बिहेव करेगा। और इस चीज को उन्होंने ये समझा कि भाई अगर हम इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट बना देंगे एक बैक बटन एक्स्ट्रा लगा के, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो यूजर्स आईफोन यूज करेंगे उनको मजा नहीं आए और इवेंचुअली आईफोन यूज करना छोड़ दें। तो ऐसे में उन्होंने बैक बटन को ले गए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इनसाइड ऑफ द स्क्रीन ही, और सिर्फ एक ही होम बटन यहाँ पे छोड़ दिया। काफी इंटरेस्टिंग चीज थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड कर दिया। और आपको और कौन कौन सी चीजें पता है एप्पल के बारे में, इस तरीके की यूनिक चीजें जिस वजह से एप्पल जो है वो बन गया है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।